हम सब हर्षोल्लास से इस दिवस को मनाते हैं, पर हम सब थोड़ा इस दिन की प्रासंगिकता को भूलते जा रहे हैं। ज़रूरत है हम ये समझें आखिर इस दिन की प्रासंगिकता क्या है, इस दिन का महत्व क्या है। क्या है गणतंत्र? हमारा देश बहुत लंबे टाइम से पराधीन रहा। पराधीन सुख सपने नहीं। पराधीनता में बहुत कष्ट होता है। वो कुशासन जब भी चाहता था किसी को फांसी चढ़ा देता था, किसी को कठोर सजाएं देता था, और जो मानवीय अधिकार थे उनका पूरा हनन होता था। ये एक अंतःकरण को दबाने वाली चीज थी। कोई स्वतंत्र नहीं था। विदेशी लोगों ने जो भारत पर शासन किया, दमनकारी नीतियों को अपनाया, उसमें कोई स्वतंत्र नहीं था। जब भी चाहे किसी का हनन और हत्या हो जाती थी। इतिहास इसका गवाह है। इसलिए ये गणतंत्र दिवस पर्व बहुत ऊंचा पर्व है। अब ये अधिकार है। गणतंत्र को मजबूत कैसे किया जाए? गण इंसान मनुष्य को कह रहे हैं, आदमी को कह रहे हैं। यानी यहाँ आप द्वारा चुने हुए लोग ही शासन चलाते हैं। यहाँ कोई राजा नहीं है, सभी स्वतंत्र हैं। पर धीरे धीरे हम स्वतंत्रता का महत्व भूलते जा रहे हैं। जरूरत इस बात की है कि हम इस गणतंत्र की प्रासंगिकता को जीवित रखें। इसमें सबको समान अधिकार मिल रहे हैं और इस राष्ट्र की एक मुख्य धारा है सत्य और अहिंसा। ये हमें विरासत से मिली है। हमारे वेदों ने भी अहिंसा परमो धर्म, सत्य में जयते आदि उद्घोष किए थे। हमें इस राष्ट्र को एक कुटुंब की तरह मानना होगा, नहीं तो गणतंत्र की प्रासंगिकता खत्म हो जाएगी। जब गणतंत्र की प्रासंगिकता खत्म हो जाएगी तो तानाशाही हो जाएगी। इसलिए गणतंत्र को मजबूत बनाना है। गणतंत्र को मजबूत बनाने के लिए हमें जागरूकता की आवश्यकता है। हम ऐसे लोगों को चुने जो यथार्थ में ईमानदार, राष्ट्रवादी और सच्चाई पर चलने वाले हो। जब भी हम ऐसे लोगों को चुनेंगे जो हिंसावादी है, छल कपट करने वाले हैं, अफरा तफरी चलाने वाले हैं, तो गणतंत्र होते हुए भी दब जाएगा वो। तब भी तानाशाही उभर आएगी। ये तो आपके हाथ में है कि आप किसको चुन रहे हैं। मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं शुद्ध रूप से एक सन्यासी हूँ। राजनीति में मैं नहीं हूँ, पर देश में रहता हूँ। नागरिक तो हूँ ना। चाहे सन्यासी हो, चाहे महात्मा हो, इस राष्ट्र का नागरिक है। समाज के प्रति उसका भी कर्तव्य है। बंधुओं, मुझसे किसी ने पूछा कि वोट किसको दे। मैं बोला ये मैं नहीं बोल सकता हूँ। मताधिकार का मतलब है तुम अपने मत देना। तुम्हारा मत बुद्धि को भी कहते हैं, निर्णय को भी कहते हैं। ये निर्णय तुम्हें देना है, किसी पर ये थोपा नहीं जा सकता है। इसलिए संविधान में नियम है कि धर्म, जाति आदि के नाम से वोट न लिया जाए, ये अपराध है। मैंने कहा भाई, और कोई भी धर्मगुरु, धर्मवेता
किसी को बाध्य नहीं कर सकता है कि तुम फलाने दल को मत दो, वोट दो। ये मताधिकार का हनन है और गणतंत्र का हनन है। आज देखने में आता है धार्मिक संस्थाएं भी अनाउंस करती हैं कि फलानी पार्टी को वोट दो। धर्म अलग क्षेत्र है, राजनीति अलग क्षेत्र है। हालांकि महात्माओं के पास तो सभी लोग आते हैं, वो सभी का अभिवादन करते हैं, लेकिन किसी पर अपना आदेश थोपना गणतंत्र के सिद्धांत के विरुद्ध है। मैंने उसे कहा, भाई ये तुम्हारा अधिकार है, तुम विचार करके देखो। अगर मेरी राय ले रहे हो तो मैं यही कहूँगा, जो ईमानदार है, कर्मठ है, सच्चाई पर चलने वाला है, आप उसको चुनना ताकि वो शुभ कर्म करे। कहने का मेरा भाव यह है, सरकार चलाने वाले लोग गण लोगों के द्वारा चुने हुए हैं। इसका मतलब है कि पूरा अधिकार पब्लिक के पास है कि वो किसको चुनता है। ये न्याय प्रणाली हमारे देश में उचित है। जब भी कोई शासक अपनी चलाता है तो न्यायपालिका उस पर अंकुश लगाती है। इस तरह हमें जागरूक होकर के राष्ट्र के निर्माण में अपनी सहभागिता दिखानी होगी। राष्ट्र को अपना कुल समझना होगा। जब तक ये धारणाएं हमारे अंदर नहीं है, राष्ट्र कभी भी शक्तिशाली नहीं हो सकता है। राष्ट्र का सम्मान विश्व में नहीं हो पाएगा। इतिहास को उठाकर देखें, भारत विश्व गुरु कहलाता है। भारत विश्व गुरु क्यों कहलाता है, इसकी वजह है, पहले हम सब शिक्षा में विश्व में सबसे आगे थे। उदाहरण है आपके सामने, आज से 3000 साल पहले, 2500 साल पहले, ईसा से 526 ईस्वी पूर्व, नालंदा विश्वविद्यालय पहला विश्व की यूनिवर्सिटी बनी थी। आप सोचें हम शिक्षा में कितने आगे थे, और हम सच में शिक्षा में बहुत आगे थे। उस विद्यालय में अभी भी उसके अभीष्ट बाकी हैं बिहार में। उसमें विश्व के लोग पढ़ने के लिए आते थे। जापान, रसिया, चाइना, नेपाल, भूटान, श्रीलंका आदि एशिया महाद्वीप के लोग उसमें अध्ययन करते थे। आज दशा ये हो गई है, हमारे बच्चे विदेशों में पढ़ने के लिए जाते हैं, इसमें अपनी शान समझते हैं। हम भूल रहे हैं कि हमारी संस्कृति और शिक्षा पद्धति विश्व की बेहतरीन है, और उसी नालंदा विश्वविद्यालय से ही बाकी दुनिया के लोग, जिनका अस्तित्व उस समय नहीं था, प्रेरणा लेकर के आगे बढ़े हैं। बंधुओं, इस तरह हमें शिक्षा से मजबूत होना पड़ेगा। मैं पूरे विश्व का भ्रमण करता हूँ। दुनिया के कई ऐसे देश हैं जिनके नागरिकों का विश्व में सम्मान नहीं है, क्योंकि वहाँ की न्याय व्यवस्था और शासन व्यवस्था क्रूर है। इसलिए उन्नतिशील देश उन देशों को, नागरिकों को बड़ी हीन भावना से देखते हैं। ये मेरा प्रैक्टिकल अनुभव है। लेकिन हमारे देश के लोगों को इज्जत से देखा जाता है, क्योंकि हमारी संस्कृति महान है और हमारा गणतंत्र महान है। धीरे धीरे इसमें थोड़ी कमी आ रही है, इसलिए हम सब ने मिलकर गणतंत्र को बहुत मजबूत करना है। सबसे पहली बात है, हम सबका एक राष्ट्र के प्रति कर्तव्य बनता है शिक्षा। कोई अपठित न रहे, जागरूकता हो, स्वस्थ, इसलिए स्वस्थ सेवाएं उचित होनी चाहिए। प्राचीन काल में हमारे वैद्य लोग थे, वो बहुत बेहतरीन चिकित्सा पद्धति को जानते थे। धीरे धीरे
ये चीज़ें थोड़ी लुप्त होती जा रही है। इससे विखंडन हो जाएगा राष्ट्र का। परिवार के लोगों का जब एक मत नहीं होगा, एक सिद्धांत नहीं होगा, एक घर के प्रति धारणा नहीं होगी, परिवार कभी मजबूत नहीं हो सकता है। मैं ये प्रार्थना करना चाहूँगा, इस देश में रहने वाला हर व्यक्ति भारत का नागरिक है। राष्ट्र हमारा घर है, हमारा परिवार है। इसकी सुरक्षा हम सबका नैतिक और धार्मिक कर्तव्य है। सबको इस राष्ट्र के निर्माण के लिए अपनी सहभागिता और योगदान देना होगा। कोई भी राष्ट्र तभी सम्माननीय होता है विश्व पटल पर जब उसके नागरिक संपन्न हो, वहाँ अपराध न हो, वहाँ तानाशाही न हो, वहाँ पर समानता हो। तो इसलिए हमारे धर्म की प्रेरणा ही हमारे लिए बहुत उत्तम है। आत्मवतम सर्वभूतेषु, ये हमारे ऋषि मुनियों द्वारा, हमारे पूर्वज संत महात्माओं द्वारा मान्यताएं स्थापित है। इसलिए अध्यात्म शिक्षा की भी आवश्यकता है राष्ट्र को मजबूत करने के लिए। सिर्फ टेक्नोलॉजी तो ज़रूरी है, उसके साथ साथ उससे हमारा भौतिक विकास होता है टेक्नोलॉजी से, लेकिन अध्यात्म शिक्षा से हमारे अंतःकरण का विकास होता है, हम में सौहार्द भावना आती है और हमारे अंदर समता की भावना का उद्गम होता है, हमारे अंदर हिंसा हट जाती है। आप थोड़ा सा विचार करें, इस देश की महान संस्कृति इसलिए है, हमारे धर्मशास्त्र भी ये कह रहे हैं आत्मवतम सर्वभूतेषु, आप किसी प्राणी को नहीं मारना, सत्य और अहिंसा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि अभी इसका सर्जन हुआ है तो ये भूल है। महात्मा गांधी जी सत्य और अहिंसा के प्रवर्तक नहीं थे। मैं गांधी विरोधी भी नहीं हूँ, ये तो हमारे धर्मशास्त्रों का उद्घोष है, सत्य में जयते अहिंसा परमो धर्म। इस तरह जब हम यहाँ मिलजुल कर रहेंगे, हम सब कुटुंब की तरह रहेंगे, राष्ट्र की शान बढ़ेगी, उत्थान होगा। और जब उत्थान होगा तो सब नागरिक प्रसन्न होंगे, विश्व में हम सर्वमोर हो जाएंगे दोबारा। मैं जानता हूँ इस समय विश्व पटल की राजनीति भी कूटनीति पर चल रही है, चाणक्य नीति पर चल रही है। आज की राजनीति विदुर नीति पर नहीं है। विदुर नीति एक स्वच्छ और स्वच्छंद और धर्मनिष्ठ थी। चाणक्य की नीति के अंदर साम दाम दंड भेद है। तो बंधुओं, इस तरह से जातिवाद से, धर्मांधता से राष्ट्र बहुत कमज़ोर हो जाएगा। जब कुटुंब के अंदर 4-10 आदमी हैं, 2 की विचारधारा और है, 2 की विचारधारा और है, 2 की सोच और है, तो वो घर कभी भी संपन्न नहीं हो सकता। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमत तहाँ विपत्ति निदाना। इसलिए हमें समभाव में रहना होगा। मैं एक उदाहरण हमेशा देता हूँ। आप देखें, हमारे परिवार में, अपने घर में भी कुछ अटपटे लोग होते हैं जिनकी चीज़ें हमसे नहीं मिलती है, पर हम उनके प्रति भी एक धारणा रखते हैं, उनको अपने साथ आत्मसात करते हैं, उनको एकमोडेट करते हैं कि ये मेरा भाई है, ये मेरा पिता है, ये मेरी बहन है। संभव है कि कुछ लोगों की विचारधारा दूषित हो रही हो, हम अपनी उत्तम श्रेणी द्वारा उन्हें सन्मार्ग की तरफ लाएं। ये हम सबका कर्तव्य है कि राष्ट्र को मजबूत करना सिर्फ बातों से नहीं होगा, सिर्फ झंडा फहराने से ये बात नहीं होगी। हमें कर्मठ होकर के इस कार्य में जुटना होगा, जिससे जब सबको न्याय होगा एक आनंद है। मैंने अभी आपको एक शब्द, गोस्वामी जी का शब्द कहा, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। जब हम आपस में लड़ते रहेंगे, आपस में झगड़ते रहेंगे, तो शांति कैसे हो पाएगी? जहाँ जिस घर में कलह है, शांति नहीं होगी। इसलिए संभव है हम विविध धार्मिक मान्यताओं का अनुकरण कर रहे हैं, इसके लिए हमें स्वतंत्रता है, लेकिन इसके साथ हमें ये भी ध्यान होगा कि किसी दूसरे धर्म की मान्यताओं को हम खंडित न करें, उनका अपमान नहीं करें। उदाहरण के लिए, आप स्वतंत्र हैं, आप राम जी को माने, आप मोहम्मद साहब को माने, आप ईसा को माने, लेकिन सावधान, आप अगर ईसा जी को मान रहे हैं तो राम जी का खंडन नहीं करना आपने, अन्यथा धार्मिक विवाद उत्पन्न हो जाएंगे। ये राष्ट्र लोकतांत्रिक देश है,
जब यहाँ धार्मिक विवाद हो जाएंगे तो विश्व पटल पर हमारी छवि खराब हो जाएगी। उदाहरण सामने है, हमारे पड़ोस के कुछ देश है जहाँ धर्मांधता है, इस कारण से उन देशों को तो संयुक्त राष्ट्र ने भी बाधित कर दिया, उन पर काफ़ी बैन लगा दिए। ये शर्म की बात होती है, लेकिन भारत पर ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। धीरे धीरे हम कुछ धर्मांधता की तरफ बढ़ रहे हैं, ये खतरा है, ये राष्ट्र के लिए बहुत हानिकारक चीज़ है, इससे सावधान होना है। आप स्वतंत्र हैं और जितनी स्वतंत्रता भारत में सभी धर्मों को है, मेरे ख्याल से किसी भी देश में इतनी स्वतंत्रता और किसी धर्म को नहीं है। कहने के लिए सब कहते हैं कलर, क्लास, क्रीड, लिस्ट, लेकिन जब अंदर जाकर देखो तो वो चीज़ नहीं मिलती है। इसलिए ये बहुत बड़ा गणतंत्र है, बहुत बड़ा लोकतंत्र है, इसकी सुरक्षा करनी है। इसकी सुरक्षा हम अपने लिए करनी है, राष्ट्र के लिए करनी है। जब यहाँ विधि विधान उचित नहीं होगा, यहाँ हिंसा होगी तो कोई सुरक्षित नहीं होगा, कोई सेफ नहीं होगा। इसलिए इस तरफ ध्यान देना है। हर एक नागरिक का कर्तव्य बनता है अपराध का घोर विरोध करे। हमारे देश में कितनी उत्तम व्यवस्था थी, पहले जो कोई बलात्कार करता था उसको बाइकआउट कर देते थे, सोशल बाइकआउट कर देते थे। ये थी सामाजिक पद्धति हमारी इतनी उत्तम, जो हमारे पूर्वज ऋषि मुनियों ने स्थापित की थी। उसके अंदर आज भी बहुत गहनता है, हमें उसका अनुकरण करना होगा। शिक्षा जगत में भी भारतीय संस्कृति को मजबूत करने के लिए हमें कदम उठाने होंगे। मैं किसी की बोली हुई रिपीट बात नहीं कर रहा हूँ, ये तो मैं पहले बोलता आ रहा हूँ। कुछ तो लोग मेरी बातों को बाद में बोल रहे हैं, लेकिन उनकी सेलिब्रिटी ज़्यादा है, इसलिए यूँ लगता है कि ये बात उनकी है। वास्तविकता ये बात हमारे पंथ की है। इसलिए हमारे यहाँ समानता का भी भाव है। समानता का भाव ये नहीं है कि हम पर कोई धर्म थोपा जाए, नहीं, धर्म थोपा नहीं जा सकता है। धर्म तो अपनाने वाली चीज़ होती है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, आप इससे प्रेरणा लेना। धर्म तो अनुकरणीय चीज़ें जो हृदय से अनुकरण किया जाता है। आप इससे अंदाज लगाना, औरंगजेब के समय पर एक परिस्थिति बनी कि बलपूर्वक लोगों को धर्मांतरण कराया गया। औरंगजेब के जाने के बाद वो कुछ लोग सब मिलकर, और ऐसा कश्मीर में भी हुआ था। फिर क्या हुआ था, जब वो चले गए उनका शासन, तो वही जो धर्मांतरण कर चुके थे वो लोग महाराजा हरि सिंह के पास आए, आकर के कहा था भाई हमने बलपूर्वक धर्मांतरण किया था, अब हम वापस इसी धर्म की धारा में आना चाहते हैं। इसलिए धर्म तो अंतःकरण से ग्रहण किया जाता है, धर्म थोपा और बल से नहीं किसी पर लगाया जा सकता है। आप किसी की आवाज़ को दबा सकते हैं पर अंतःकरण जीवित रहता है। इसलिए हमें यहाँ सबको मिलकर रहना होगा। अगर हम एक धर्म का अनुकरण करें, दूसरे को मिटाना चाहते हैं, ये भी हिंसा हो गई। हमारा धर्म ये इजाज़त नहीं दे रहा है कि हम ऐसा करें, क्योंकि अहिंसा परमो धर्म है। यहाँ तक मनुष्य की तो बात छोड़िए, जीव जंतुओं में भी तुम ईश्वर के अस्तित्व को देखो, किसी भी प्राणी को कष्ट न दो। विश्व की कितनी उत्तम संस्कृति है भारत की, ये विश्व गुरु था। हम शिक्षा में भी तब भी बहुत आगे थे, हमें वापस अपने मुकाम को हासिल करना है। और हम विज्ञान में बहुत आगे थे। आप विचार करें, विक्रमादित्य मौर्य की दरबार में आर्य और वराह भट्ट दो वैज्ञानिक थे जिनके पास संसाधन भी नहीं थे। बांस की नलिकाओं के द्वारा उन्होंने नक्षत्रों और ग्रहों का पूरा ज्ञान दिया था। आज भी भारतीय ज्योतिष विद्या को, खगोल शास्त्र को कोई नकार नहीं सकता है। वैज्ञानिक तो अभी बोल रहे हैं फलाने दिन ग्रह लगेगा, लेकिन हमारे ज्योतिषाचार्यों ने साल भर पहले ही कुंडली बना देते हैं, वो कैलेंडर बना देते हैं, इस दिन सूर्य ग्रहण होगा। इसका मतलब है खगोल की ज्ञान भी हमारे देश में चरम पर था, और वो ये जान जाते थे कि सूर्य किसका, पृथ्वी अब कहाँ पर पहुंची है, कैसी क्या चीज़ है। जबकि उनके पास तो कोई प्रयोगशालाएं नहीं थी, उनके पास तो कोई सैटेलाइट सिस्टम भी नहीं थे। यानी हम, क्योंकि यहाँ बौद्धिक विकास क्यों था, हम अहिंसावादी थे, हमारा खान पान बड़ा उत्तम था। जब खान पान उत्तम होगा तो बुद्धि शुद्धम, व आहार शुद्धम तो बुद्धि शुद्धम, बुद्धि शुद्धम तो ज्ञान शुद्धम। मुझे बड़ा अफसोस होता है ये जानकर, इस महान अहिंसावादी राष्ट्र में 80% लोग मांसाहार कर रहे हैं। जब आप मांस खाएंगे आप में हिंसक प्रवृत्ति आएगी, और इस मांसाहार का खंडन हमारे पूर्वजों ने पहले किया। धीरे धीरे सभी
बिरादरियां हमारे धर्म की भी मांसाहारी होती जा रही है। इसलिए मांसाहारी को तो दया, क्रोधी मांसाहारी को तो दया, कामी को तो लज्जा, लोभी को तो धर्मम। हमें इन दुर्गुणों से बचना होगा, तब हमारे व्यक्तित्व का विकास होगा। इसलिए अध्यात्म शिक्षा की बेहद ज़रूरत है। ये हमारी नींव है। भौतिक शिक्षा का हम सम्मान करते हैं। एजुकेशन इज एसेंशियल इन एवरी फील्ड ऑफ द लाइफ। आई एम नॉट राइवल ऑफ एजुकेशन, लेकिन भौतिक शिक्षा पर्याप्त नहीं है। हमारे अंतःकरण के विकास के लिए, हमारे चौमुखी विकास के लिए भौतिक शिक्षा काफ़ी नहीं है। हमें अध्यात्म की तरफ बढ़ना होगा। हमारा अध्यात्म हमें समानता सिखा रहा है, हमें अहिंसा सिखा रहा है, हमें सत्य सिखा रहा है, हमें आचरण सिखा रहा है। तो ये पद्धतियाँ, ये मापदंड इस देश की जान है। हमें शिक्षा पद्धति में इन सब चीज़ों को समाविष्ट करना होगा। यथार्थ ये था, हम पर शिक्षा पद्धति थोपी गई, हम पर शासन थोपा गया। बड़ी जिद्दोजहद के बाद राष्ट्र के महान सपूतों ने कई बलिदान दिए और कई आंदोलन हुए। सब ने मिलकर, शूरवीर और अहिंसावादी सब मिलकर इस राष्ट्र को स्वतंत्रता की दिशा की तरफ ले चले थे। हम किसी का खंडन मंडन नहीं कर रहे। तो भाइयों, नागरिकों को जागरूक होना होगा इस और स्वस्थ के लिए। हम क्यों महान थे देश? ये महान देश क्यों था? हमारे ऋषि मुनियों के पास चिकित्सा पद्धति बड़ी उत्तम थी, कोई रोगी नहीं होता था। आप छोड़िए पीछे की बात, ये 18 अप्रैल को मेरा 73वां जन्मदिन है। मैंने अपने गांव में, बड़ा आदर्श गांव था मेरा, जहां 5000 4000 की पॉपुलेशन थी, सिर्फ एक आदमी को शुगर थी, कोई बीमार नहीं था, एक को टीबी थी। अब ये हमारा देश शुगर कंट्री हो गया है। हमारा खान पान बदल गया, हमने अपनी संस्कृति छोड़ दी, हम पाश्चात्य संस्कृति की तरफ बढ़े। किसी भी देश की संस्कृति के अच्छे गुणों को हमें अपनाना होगा और जो खराब चीज़ें उन्हें छोड़ना है। इसी प्रकार अतीत का बहुत कुछ अच्छा है जो ग्रहणीय है, पर बहुत कुछ ऐसा है जो त्याज्य भी है। इसलिए अतीत और वर्तमान का सामंजस्य बिठा करके हमें चलना होगा। इसी प्रकार से जो अच्छी चीज़ें किसी भी देश की हैं हमें अपनानी होगी, लेकिन जो हमारे राष्ट्र के विरुद्ध, हमारी संस्कृति के विरुद्ध किसी भी देश के जो नियम हैं हमें उससे बचना होगा। हमें अपनी संस्कृति को जीवित रखना होगा। ये सिर्फ सरकार का काम नहीं है, सरकार अकेली नहीं कर पाएगी। इसके लिए हर एक नागरिक को जागरूक होना होगा। इस धर्म में तो परमार्थ भी हैं। साहब तो साहब कह दिए, कहे कबीर कमाल से दो बातें कर ले, कर साहिब की बंदगी भूखे को अन्न दे। इस तरह हमारे अड़ोस पड़ोस में अगर कोई आदमी हीन दीन है, यथाशक्ति हम उसको उठाएं। आपसी वैमनस्य, राग, द्वेष, हिंसा आदि इसको नज़दीक नहीं आने दें। भाईचारा होगा जहाँ, वहाँ आनंद होगा। जहाँ कटुता होगी, जहाँ हिंसा होगी, तो वहाँ आनंद कैसे हो सकता है? तय बात है, हम सबको यहाँ रहना ही है। आप देख रहे हैं ये मेरा पेड़ है आम का, इसमें कौवे हैं, रहते हैं, कोयल है, सुबह मुझे जगाती है, बाकी पक्षी रह रहे हैं, कबूतर हैं, गिलहरी हैं, उल्लू भी हैं। लोग कहते हैं कि उल्लू जहाँ होता है वहाँ वीरान हो जाता है। अरे यहाँ मैं झोपड़ी से काम किया और विश्व स्तर का एक विशाल भवन बना दिया, उल्लू ने क्या नुकसान किया? आप एक चीज़ और देखो, अरे लक्ष्मी जी का वाहन उल्लू है, लक्ष्मी जी का वाहन उल्लू है। इन चिड़िया भी रहती हैं यहाँ पर, कोकिला रहती हैं, गिटारी रहती है, ये सब रहते हैं। मानोगे चमगादुर लटके रहते हैं। इन्होंने समझौता कर लिया, इन्होंने आपस में समझौता किया यहीं रहना है। इस क्षेत्र में उनके लिए ये पेड़ माकूल है, क्योंकि बाकी यहाँ पर बैरी हैं जिनमें कांटे हैं, बबूल है, कंडी एरिया है, तो यहाँ सुख। इस तरह ये चमन आपका है, ये राष्ट्र आपका है, यहाँ आपको मिलजुल कर रहना होगा। इस दिशा में हमारा पंथ बहुत बड़ा काम कर रहा है। जो हमें ज्वाइन कर रहे हैं उनको हम समानता की भावना बता रहे हैं। वास्तविकता यह है, इस समानता की धारणा में हमने बहुत बड़ा काम किया। करीब 3-4 लाख ब्राह्मणों को जोड़ा, 3-4 लाख क्षत्रियों को हमने इस संस्था में जोड़ा, 3-4 लाख महाजन और जनरल कास्ट के लोगों को जोड़ा।
बैकवर्ड लोगों को जोड़ा, हरिजन लोगों को जोड़ा। मुझे बड़ी खुशी होती है। यहाँ भंडारे होते हैं, सब मिलकर खाते हैं, एक दूसरे के घर में आते हैं। क्या ये राष्ट्रवाद के लिए कार्य नहीं है? मुझसे एक आदमी ने एक सवाल पूछा, महाराज आपकी संस्था सोशल काम क्या कर रही है? मैंने कहा भाई मेरे, हम सोशल काम ही तो कर रहे हैं। बोला कोई सोशल काम आपका नहीं दिखाई दे रहा है। मैं बोला भैया तौबा तौबा, आपको हमारा सोशल काम नहीं दिखाई दे रहा है। हम लोगों को 7 नियम बता रहे हैं, सत्य बोलना, मांस मत खाना, शराब नहीं पीना, परस्त्री गमन नहीं करना, और किसी को कष्ट नहीं देना, चोरी नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, हक की कमाई खाना, हराम नहीं खाना। अगर तुम घूस खाओगे, हराम खाओगे, आपको तय बताता हूँ, आपको तय बात बताता हूँ, वो बच्चे हरामी हो जाएंगे, आपको बड़ा होकर के मारेंगे। इसलिए हराम खाना नहीं, यहाँ सुकृत खाने की संदेश है। तो इस तरह से मैंने कहा भाई इतने लोगों को हमने शराब छुड़ाया, ये आप कितने नशाबंदी केंद्र बने हुए हैं, एक भी नशा नहीं छोड़ा है, वो व्यावसायिक है। मैं उदाहरण देता हूँ, अमृतसर से एक संभ्रांत परिवार के लोग आते हैं मेरे पास, उनका एक बेटा नशा करता है, वो बहुत परेशान है, और बेटा 500 रुपये की रोज़ या 1000 रुपये की कोकीन रोज़ खाता है, बहुत दुखी है। उनके माँ बाप ने उसको नशा केंद्र में भी जमा किया, भर्ती कराया, 6 महीने रह गया, नशा नहीं छोड़ा था। कहने का ये मतलब है, हम शुरू से ही जब आप नशा नहीं करेंगे, बच्चे कहाँ से नशा करेंगे? बस एक बच्चे से मैंने पूछा था, छोटा था, बीड़ी पी रहा था, 13-14 साल का था। मैंने कहा भैया ये तो बड़ा हानिकारक काम शुरू कर रहे, फेफड़े खराब हो जाएंगे, दांत खराब हो जाएंगे। सुनिए, सिगरेट बीड़ी पीने से, स्मोकिंग से बहुत बड़े नुकसान है। मैं बोला किसने सिखाया? अपने बाप को गाली देकर बोला, बापू ने, और गाली देकर बोला, वो गाली मैं नहीं बोल सकता हूँ। मैं कहा बाप ने तुझे बीड़ी पीना सिखाया? बोला हाँ। मैं बोला वो कैसे? वो बोला मंजे पर बैठा रहता था, मुझे कहता था बीड़ी जला, बीड़ी सुलगा के आ। तो बीड़ी में जब सुलगा के आता था तो काली हो जाती थी, वो मुझे गाली बकता था। फिर वहाँ से बोलता भाई थोड़ा खींच इसको, खींचे। तो महाराज मैं खींचते खींचते उसका नशा चढ़ गया, अब ऐसा है मैं छोड़ ही नहीं सकता हूँ। मेरे कहने का मतलब है, जब आप नशा नहीं कर रहे, बच्चा करेगा ही नहीं, वो करेगा ही नहीं। मैं अपने टाइम पर देखा 95% बीड़ी सिगरेट का सेवन करते थे, 95%। स्कूल में जो बच्चे थे वो भी करते थे, अभी कम हो गया। तो इस दिशा में सरकार को भी आगे बढ़ना होगा कि नशा, तंबाकू, इन पर बैन लगाए। उस पर सिर्फ लिखने से नहीं होगा। स्मोकिंग इज ए मॉडल फॉर हेल्थ, दैट्स नॉट इनफ, यू कंट्रोल, इतना काफ़ी नहीं है, नशाबंदी होनी चाहिए। आइए कहना चाह, तो हम ये कर रहे हैं, इस दिशा में काम कर रहे हैं। फिर उसने बोला ये तो खैर, वो इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। फिर मैंने बोला भैया जब भी आपत्ति आई है, हमारा पंथ समाज की सेवा में आगे हुआ है। जब यहाँ अमरनाथ एजिटेशन हुई 2 महीने तक, वो बहुत लंबी एजिटेशन थी। हमने 7 भंडारे लंगर शुरू किए, बढ़ाई के लिए नहीं कर रहा हूँ। मैंने कहा ये सोशल काम नहीं लगा आपको। और अभी लॉकडाउन के समय हमारी संस्था ने करीब 1 साल 10,000 लोगों को डेली भोजन खिलाया। पत्रकार जी को मैंने कहा आपको ये भी सोशल काम नहीं लगा? हम लोगों की यहाँ फ्री में ब्याह शादियाँ कराते हैं, 1 पैसा खर्चा नहीं होने देते हैं, उनसे कुछ नहीं ले रहे हैं, आपको ये सोशल काम नहीं लगा? आप सोशल काम कहते किसको है? हम सोशल हैं, आप भी सोशल बने। आप परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं आजमाई। तो हमारे कल्चर में शामिल है, हमारी संस्कृति में ये चीज़ें शामिल है। हम ये भूलते जा रहे हैं, आपस में लड़ने लग गए, एक धर्म दूसरे धर्म का वो कर रहा है। आप देखिए कैसी कैसी तकरीरें लोग दे रहे हैं, कैसे कैसे वहाँ डिबेट होती है अपना, और उसमें क्या क्या बोल जाते हैं लोग जो राष्ट्र विरोधी हैं, धर्म विरोधी हैं, वो चीज़ें होती हैं। सरकार ने उन पर भी बैन लगाना चाहिए। उस मंच से बैठकर न जाने कैसा कैसा जहर वो उगल रहे हैं, ना वो जहर उगलने वाले को पाबंद किया जाए। इस तरह से राष्ट्र के निर्माण में सभी नागरिकों की सहभागिता होगी।
आपका पूरा शरीर जब ठीक है, टांगे ठीक है, हाथ ठीक है, फेफड़े ठीक है, तभी तो आप स्वस्थ हैं ना। इस तरह जब सभी नागरिकों का उत्थान होगा तभी राष्ट्र का उत्थान होगा। इस उत्थान में हम सब सहभागी बन करके राष्ट्र का निर्माण करें। मैं धन्यवाद दूंगा। गणतंत्र दिवस को के त्यौहार को मनाने के लिए अपनी उपस्थिति दी और भीड़ नहीं करेंगे, लॉकडाउन का भी अनुकरण करेंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, सद्गुरुदेव की। धन्यवाद। गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, हिमाचल यमुना गंगा उज्जल